नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आप लोगों के लिए आज फिर से लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया, और आप लोगों को लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। होमवर्क का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। होमवर्क में भी आप लोग को क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। और उसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका भी रीजन आप लोग को हम बताएंगे कहाँ मिलेगा वो सॉल्यूशन उसका। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है, ठीक है। जीना जो है, जीना एक जीना है और उसकी माँ है, मानिए, ठीक है। मान के नहीं बनाएंगे एक्स वाई, ठीक है। बिना माने हम लोग देखेंगे। वो तरीका को हम लोग बोलेंगे गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है। गो थ्रू ऑप्शन तरीका होगा, इस तरीका से हम लोग देखने वाले हैं। गो थ्रू ऑप्शन से बिना माने हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन कैसे होता है वो देखिएगा, ठीक है। एज का जो भी क्वेश्चन आ जाए वो सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है गो थ्रू ऑप्शन बना सकते हैं। वो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बस एज चैप्टर से होना चाहिए। और बहुत सारा चैप्टर है जिससे हम लोग बिना एक्स वाई माने कर सकते हैं। क्या है, जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है। अपनी माँ से जो है 24 साल छोटी उम्र की है, ठीक है। इसका माँ जितना भी है इससे 24 साल छोटी। अगर एक माँ अगर 24 साल या एक माँ अगर एक्स वर्ष की है, इससे 24 साल छोटी ये है कितना, एक्स माइनस 24 साल की, ठीक है। इससे 24 साल छोटी है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अगर ये बोल सकते हैं ये 10 इसकी माँ जो है 25 साल की है, ये 1 साल का होगा, 1 साल की होगी, ठीक है, अगर लड़की है तो। या फिर हमको अगर ये पता चल जाए, क्या चीज, अबे मान जा, अगर हमको ये पता, जीना का उम्र पता चल जाए, ठीक है। तो ये अगर मानिए जीना जो है वो 2 साल की है, इसकी माँ कितनी साल की होगी, 24 साल छोटी है ना इससे, ये इसकी माँ मतलब ये 26 साल की होगी, तभी तो 26 है इसकी माँ, और जीना इसे 24 साल छोटी मतलब 2 साल की हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आगे बोला है 8 साल के बाद उसकी माँ की उम्र जो है, 8 साल के बाद उसकी माँ का जो उम्र है, जीना उसकी उम्र मतलब जीना की उम्र की 5/3 गुना हो जाती है। 8 साल के बाद इसकी माँ का उम्र जितना भी होगा, तो जीना के उम्र का वो, जीना के उम्र का कितना होगा, 5/3 गुना। मतलब जीना के उम्र में गुना कर देंगे कितना से, 5/3 से, अगर 8 साल के बाद, तो उसकी माँ का उम्र आ जाएगा कितना, उसकी माँ का उम्र आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा क्या है, जीना की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए पूछा है जीना की वर्तमान आयु, मतलब इसी सब में से कोई एक ऐसा होगा जिसमें कि जीना की वर्तमान आयु होगा। इसी सब में से कोई एक होगा ना, जीना का वर्तमान आयु, इसी सब में से कोई एक हमको टिक करना है। तो देखिए हम लोग मान के देखते हैं पहला ऑप्शन। अगर पहला मान लेते हैं, देखिए कैसे छांटा जाएगा। अगर पहला मान लेते हैं कि जीना का उम्र कितना, 26 साल है, तो अगर जीना का उम्र 26 साल, तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, इस 24 साल छोटा है ना जीना, जीना इसका मतलब ये कितना, 50 साल की हो जाएगी। तभी तो 50 साल उससे 24 साल छोटा 26 साल का, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आगे का बात करें, बोला है कितना, 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 8 साल के बाद, अगर 8 साल के बाद जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 साल का। और ये 8 साल के बाद कितना साल का होगा, 58। अब देखिए 34, इसको सॉल्व करके 58 आना चाहिए, यही नहीं बोला है। तो क्या कटेगा 34, बिल्कुल नहीं कटेगा। ये ऑप्शन को हम शुरू में ही गलत कर देंगे, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, यहीं पे। अब देखिए और कैसे छांटा जा सकता है, 24, 8 साल के बाद क्या होना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए। तो 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। क्या 32 में 5/3, 8 साल के बाद जो है 5/3 हो जाता है, तो 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको अभी काट देते हैं। अगर पॉइंट में भी आंसर आ सकता है वो हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि 8 साल के बाद ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो इसका मान कैसे पॉइंट में आ सकता है, इसीलिए हम अभी काट रहे हैं, ठीक है। आगे हम दूसरा का अगर देखें, इसको भी हम लोग 28 लेके देखते हैं। 28 में 8 साल के बाद देखेंगे कितना, 28 8 36, बिल्कुल कट रहा है, तो ये हो सकता है। और ये 8 साल के बाद 28 8 30, ये भी हो सकता है। तो हम लोग 28 साल लेके देखते हैं। अगर जीना 28 साल, तो अगर मम्मी कितने साल की हो जाएगी, इससे मम्मी से 24 साल छोटी है, मतलब इसकी माँ इससे 24 साल बड़ी होगी। इसका मतलब है कितना हो जाएगा, 8 से इसमें जोड़ देंगे कितना, 24, तो 52 साल, कितना हो जाएगा, 52 साल। अगर 8 साल के बाद का बात करें, तो 8 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा, ये 8 साल के बाद हो जाएगा ये 36 साल का। और 8 साल के बाद ये कितने साल का होगा, 60 साल का। 8 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का। क्वेश्चन में बोला है 5/3 गुना होता है कितना, 8 साल के बाद जो है इसकी माँ जीना से 5/3 गुना। देखते हैं 5/3 गुना है या नहीं, तो 5/3 जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, या 12 पचे 60, बिल्कुल हमारा 60 आ गया। तो किस ऑप्शन से 60 आ गया, 28 पकड़े, जीना का उम्र तो आ गया, बाकी बात सभी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तरीका है एज के क्वेश्चन करने का, गो थ्रू ऑप्शन आप लोग इसी तरीका से कर सकते हैं।
रेशियो पे भी आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन पे निकल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, वह कौन सी भिन्न है, कि कौन सी भिन्न था, मान लेंगे एक्स है। एक्स वाई यहाँ पे बोले थे नहीं मान के बनाना है कोई ये सब क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्यों मान रहा है एक्स वाई, इसलिए मान रहा है क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लेते हैं कोई भिन्न एक्स है जिसे 1/2 से घटाया जाता है। जब वह भिन्न को 1/2 से घटाया जाता है, ठीक है, कोई भी भिन्न है, समझिएगा क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 से घटाया जाता है। 1/2 से कौन से भिन्न को घटाते हैं, 1/2 से घटा दिए कौन से, तो एक्स भिन्न को घटाते हैं, तो इसका मान जो है 2/3 प्राप्त होता है, 2/3। तो यही बोला है एक्स का मान क्या होगा, बस हो गया। यहाँ से हम लोग मान निकाल देंगे, एक्स का हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इधर आ जाएगा तो -2/3 बराबर क्या हो जाएगा एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 -4 हो जाएगा -1/6। मतलब -1/6 अगर इसमें घटाया जाएगा, 1/2 में -1/6 घटा देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो -1/6 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 6 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब जो भी संख्या 6 से विभाजित हो रहा है निम्न में से और किन संख्याओं से विभाजित होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछला क्वेश्चन में करवाए थे 8 से विभाजित होने वाला पे आधारित था, ठीक है, 8 से विभाजित, इसमें बोला 6 से जो संख्या विभाजित हो रहा है, किससे, 6 से, वो जो संख्या है और किस किस से विभाजित हो सकता है, तो इसका फैक्टर निकाल देना है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा कितना, 2 गुना 3। मतलब जिस संख्या में हमारा 6 से भाग लगेगा उस संख्या में 2 और 3 से भी भाग लगना चाहिए। क्वेश्चन यही था, और किन किन संख्या से विभाजित होगी, और हमारा 2 और 3 से भी विभाजित होगा, किसमें, 2 और 3 से। ठीक है, 2 और 3 से, इसका फैक्टर तो 1 भी होगा, मतलब 1 गुना 2 गुना 3, 1 3 भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से किन संख्याओं से विभाज्य होगी। 6 से विभाजित होने वाली संख्या निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, निम्न में से 6, तो इससे हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन में नहीं है क्या, ये हम क्वेश्चन टाइप किए क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। एक बार हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है क्या, मान जाओ, निम्न में से और किन संख्याओं से विभाज्य है। ठीक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन देखिएगा, पूछा यहाँ पे होगा कि और किन संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी, और किन किन संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अब अगर ऑप्शन को हम सही करें, देखिए 2 और 3 से, जिस संख्या में 6 से भाग लग रहा है उस संख्या में 2 और 3 से भी लगेगा, उस संख्या में 1 और 3 से लगेगा, क्योंकि फैक्टर इसका देखिए 1 और 3 भी है। इसका जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, 1 और 3 भी है, 1 और 2 भी होगा, क्योंकि इसका फैक्टर देखिए 1 और 2 भी है। लेकिन 2 और 4 से भाग नहीं लगेगा। जिस संख्या में 6 से भाग लग रहा है उस संख्या में गारंटी नहीं है कि 2 और 4 से लगेगा। मतलब 2 से तो लग सकता है लेकिन 4 से नहीं लगेगा। ये तो गलत है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ये तो ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, हमसे यही पूछा हुआ क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें गलत है। मेन आप लोग को बेसिक समझना था, क्वेश्चन हालांकि सही। निम्न 6 से विभाज्य होने वाली संख्या निम्न में से किन संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। निम्न में से किन संख्याओं, निम्न में से ही होगा, किन संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, निम्न में से, अबे निम्न में से किन संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी, यहाँ पे होगा नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, ये हमारा क्वेश्चन होगा, नहीं होगी, निम्न में से कौन विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ही आप लोग इतना मैनेज कीजिएगा। तो वही पूछ रहा है कौन से संख्या निम्न में से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी मेरा सही नहीं होगा। ऑप्शन में बोला कौन सा विभाज्य नहीं है, ये तो विभाज्य है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये इससे 4 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब हम लोग को वही खोजना था, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, मेन था आप लोग को बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझना, वो चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला का बात करें, अगला क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 4 घंटे में कितना दूरी समय जो है 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यहाँ से हम चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या बोला है, दूरी कितना, 350 किलोमीटर का दूरी तय कर सकता है। कितना, 350 किलोमीटर का, कितना घंटे में, 4 घंटे में। जब इसको हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा ये
इसको काटेंगे, दो का दो, दो सत्ते 14 है, दो पचे 10, 175, इसको काटेंगे दो, इसका जो चाल आ गया वो 175/2 आ गया। बोला इसकी चाल में अगर इतना किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो जाती है, अब क्या होता है, इसका चाल घट जाता है। पहले तो अब देखिए चाल इसलिए निकालिए, पहले चाल का जरूरी पड़ा ना। बोला अब क्या होगा, इसका चाल को घटा देते हैं। अब देखिए इसको हम अगर पूर्णांक में ही लिखना चाहे तो दो का दो, दो अठे 16, दो अठे 16, एक और 5, दो सते 14, 1/2, मतलब 87.1/2 इसका ये चाल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोला अब इसका चाल में हम कमी करना चाहते हैं, कितना का, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब इसका कमी कर देंगे, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा का कमी कर देंगे। जब 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा का कमी कर देंगे, देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, 87 में से 12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 87 में से 12 घटेगा, 2 घटेगा तो 50, 75 कितना आ गया। मतलब अब जो वो जाना चाहता है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, बोल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, कार जो है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। चाल भी अब हम लोग को पता ही है कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो चाल हम लोग निकाले हैं वो कितना निकल चुका है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है बोल रहा है 450, ठीक है, और चाल कितना है 75 हम लोग का है ना, 75 ले लेंगे। कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना, 15 से 15 3 45, जीरो, इसको काटेंगे तो 15 15 25 75, 5 काटेंगे तो 5 6 के 30। मतलब समय जो लगेगा वो कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।